तो कहानी की शुरुआत होती है, एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आज डिनर में क्या बना है। उसकी मम्मी कहती है, आज पापा घर नहीं आएंगे तो जो तुम्हारा मन हो वो खा लेना। तो बच्चा कहता है, मम्मी मुझे फ्राइड चिकन खाना है। तभी सिटी में सब लोग रुक जाते हैं, जमीन हिलने लगती है, सब लोग घबराए हुए हैं और वो देखते हैं एक डीमन जो बहुत बड़ा है। सब लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और डीमन सब जगह तबाही मचाने लगता है और कहता है, बोयो, माय बोयो। वो माँ बेटे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तभी बच्चा ठोकर खा के गिर जाता है और डीमन उसे पकड़ लेता है और बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है, मम्मी बचाओ मुझे। और उसकी मम्मी कहती है, यूकी, यूकी। डीमन उस बच्चे को खाने वाला होता है। तभी एकदम कोई बिजली की रफ्तार से आता है और उस बच्चे को बचा लेता है और हमें दिखता है उसे जिसने बचाया वो है एक मुर्गा। डीमन कहता है, मुझे मेरा बॉय वापस करो। और मुर्गा कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने बहुत तबाही मचा ली और मैं तुम सब डीमन को ख़त्म कर दूंगा। वो अपनी फुल पावर में डीमन पर हमला कर देता है और वो कहता है, ये स्टोरी है कैसे एक मुर्गे ने इंसानियत को बचाया है डीमन से। फिर हमें यहीं से 1 साल पीछे ले जाया जाता है और दिखाते हैं केजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यार समझ जाओ। फिर सुबह होती है, केजी जा रहा होता है, उसकी जीएफ कहती है, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और केजी कहता है, मैं पैदा ही भटकने के लिए हुआ हूँ, शांति और सुकून मेरी जिंदगी में नहीं है। फिर मुर्गी कहती है, तुम में क्या सिर्फ तुम्हारी टाइम पास थी? केजी कहता है, नहीं, बस मेरे अंदर का जानवर जाग गया था। और वो वहाँ से चला जाता है। जो ये हमारा मुर्गा है, इसका नाम केजी है। केजी जा रहा होता है, उसे रास्ते में एक कीड़ा उड़ता हुआ दिखता है और वो अपनी चोंच से एक पत्थर उठाता है और इस कीड़े की तरफ निशाना लगा के मार देता है और कीड़ा नीचे गिर जाता है और फिर वो उस कीड़े को खा लेता है। कुछ भी कहो यार, हमारा मुर्गा एकदम फुल हीरो स्टाइल में रहता है। फिर हमारा हीरो मुर्गा पार्क में पानी पी रहा होता है और इस स्टाइल में एकदम पानी का नल बंद करता है। एकदम पीछे से आवाज़ आती है, देखो एक मुर्गा। वो 2 छोटी बच्ची कहती है, ये मुर्गा कितना क्यूट है। और आपस में बात करते हुए कहती है, ये यहाँ पे आया कैसे? शायद जू से भाग गया होगा। और केजी मन मन में कहता है, इसलिए मुझे ये चिल्लर पार्टी बच्चे पसंद नहीं। वो शोर मचाते हैं, जिद्दी होते हैं और हर टाइम किचकिच करते रहते हैं। तभी वो बच्ची कहती है हमारे हीरो मुर्गे से, क्या तुम फ्राइड चिकन खाओगे? ये बहुत टेस्टी है। और फिर केजी कहता है, ये बच्ची तो कुछ पागल है क्या। तभी 2 लड़के पीछे से आके अचानक से केजी को पकड़ लेते हैं और एक लड़का कहता है, अब हम इसका क्या करें। दूसरा लड़का कहता है, मुझे इसे फ्राई करके खाना है। ये पहला लड़का कहता है, बेवकूफ, क्या पता इस मुर्गी को कोई बीमारी हो, क्या पता इसे बर्ड फ्लू हो। हम एक काम करते हैं, मैं इसे अपनी बिल्ली को खिला दूंगा। और उन दोनों की बात सुन के केजी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। केजी उन दोनों बच्चों से बच के भाग जाता है और बच्चे कहते हैं, ओए मुर्गी रुक जा। केजी कहता है, मेरा टाइम खराब मत करो, तुम बेवकूफ हो। लेकिन वो 2 लड़की केजी का पीछा नहीं छोड़ते। केजी उनसे बचने के लिए एक घर में घुस जाता है और देखता है वहाँ एक बूढ़ा आदमी फूलों को पानी डाल रहा होता है। इतने में पीछे से वो 2 लड़की भी आ जाते हैं और कहते हैं, ये हमारा मुर्गा है। बूढ़ा आदमी केजी की तरफ देखता है, केजी अपनी गर्दन हिला के मना कर देता है और फिर बूढ़ा आदमी उन 2 लड़कों से कहता है, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये मुर्गा मेरा है और मेरे साथ रहता है। और वो एकदम केजी को डांटते हुए कहता है, मिस्टर तंदूरी, मैंने तुमसे इतनी बार कहा है घर से बाहर मत जाया करो। और केजी एकदम से शॉक में कहता है, क्या तंदूरी। फिर वो 2 लड़के वहां से चले जाते हैं और केजी भी जाने वाला होता है। तभी पर इतने में वो बूढ़ा आदमी केजी को खाने के लिए कुछ देता है और कहता है, मेरे पास बस यही है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। केजी खाने की तरफ देखता है और कहता है, मजाक कर रहे हो क्या यार, ये खाना तो लाजवाब है, आज तो दावत हो गई। बूढ़ा आदमी कहता है, मेरी बीवी को चिड़ियाओं को दाना डालना बहुत पसंद था, वो अपना सारा टाइम उनके साथ ही बिताती थी। काश मैं अपने काम से जल्दी रिजाइन दे के उसके साथ टाइम बिता पाता। केजी कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ ओल्ड मैन, मुझे भी अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए था। फिर हमें एक फ्लैशबैक शो होता है जिसमें केजी घायल खून में लथपथ पड़ा हुआ होता है और उसकी बहन भैया भैया चिल्ला रही होती है और उसे एक डीमन खा लेता है और केजी चिल्ला रहा होता है, सारा सारा। जब ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और सायरन बजना शुरू हो जाता है और एक धमाके की आवाज़ आती है, सब लोग भागने लगते हैं और सायरन में आवाज़ आ रही होती है, सब लोग सिटी खाली करो, डीमन आ गए हैं, सब लोग जल्दी से एरिया खाली करो। जब भी वो 2 लड़के भागते हुए गिर जाते हैं और डीमन उस लड़के की तरफ आ रहा होता है और उस लड़के को बचाने के लिए वो बूढ़ा आदमी डीमन के आगे आ जाता है। और जैसे ही डीमन उन दोनों को मारने वाला होता है, तभी एकदम अपना केजी हीरो के स्टाइल में आके उस डीमन पर हमला कर देता है और
उस मुर्गी को देख के सब हैरान हो जाते हैं। केजी कहता है डीमन से कि तू आज मारा जाएगा। इतने में डीमन उस पर कार फेंक के मार देता है और केजी एकदम स्टाइल उसे डॉज करता है और डीमन उसकी तरफ कार फेंकता ही रहता है बहुत सारी और अटैक करता रहता है और अपना केजी एकदम हीरो की स्टाइल में कार को डॉज करके उस डीमन की तरफ भागता है और डीमन केजी पर हमला करता रहता है। पर केजी स्टाइल में सारे हमले डॉज करता रहता है और एकदम केजी डीमन के ऊपर चढ़ के उसकी आंख फोड़ देता है अपनी चोंच से और डीमन दर्द में चिल्ला रहा होता है। तभी केजी फाइनल अटैक करता है और कहता है ये ले, ये है मेरा फाइनल मूव को की को। और केजी का ये हमला इतना खतरनाक होता है कि आसपास की सारी बिल्डिंग के शीशे फूट जाते हैं और डीमन का सर भी फट जाता है। केजी की पावर देख के सब हैरान हो जाते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है आखिर कौन है ये मुर्गा। और हमें फिर से एक पीछे की कहानी दिखाई जाती है। जब डीमन ने केजी की बहन को खाया था वो गुस्से में खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा अपनी सारी पावर लगा देता है और चिल्लाता है जिससे उसका कोर एक्सप्लोड हो जाता है और उसे एक सुपर पावर मिलती है और वो उस पर एकदम से चिल्ला के हमला करता है अपनी पावर से। पर डीमन का कुछ नहीं हो पाता और वो देखता है कि जिस डीमन ने उसकी बहन को खाया उस डीमन की नेक पे एक टैटू बना हुआ है, एक मार्क है। ज़्यादा खून बहने की वजह से केजी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में हमें स्टोरी शो होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है केजी ने जिस डीमन को हराया है वो उसकी गर्दन जाके चेक करता है पर उसकी गर्दन पे वो मार्क नहीं होता। केजी कहता है इस वाली की गर्दन पे भी वो मार्क नहीं है, पता नहीं वो डीमन कहाँ है और मुझे कहाँ मिलेगा। और केजी उनकी साफ सफाई में मदद करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं अकेला भटकने के लिए पैदा हुआ और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस डीमन को नहीं ख़त्म कर देता जिसने मेरी बहन को मारा था। और वो फिर वापस अपनी जेफ के पास चला जाता है और कहता है सॉरी बेबी, लड़कियों को रुलाना मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई। पर वो देखता है इतने में कोई और उसकी आइटम के काम बजा रहा होता है। समझ जाओ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका मनपसंद जो भी कोई कॉमिक हो या मांगा हो हम उसे कवर करेंगे। तो कमेंट में करके बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।